हेलो, नमस्कार, सुप्रभात। आज हम आपके सामने एक नए वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे पशुओं के प्रमुख रोग, रोकथाम एवं उपचार, भाग प्रथम। हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि कार्य हेतु पशुओं का प्रयोग प्राचीन काल से हम कर रहे हैं। हमारे आर्थिक स्रोत में कृषि उपज के अलावे पशुधन से हमें आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्राप्त होता है, जो ग्रामीण भारत के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। पशु उत्पाद के रूप में हमें पशुओं का श्रम, दुधारू पशुओं से दूध, दही, घी, मक्खन, अंडा, चमड़ा, उनके गोबर के खाद कृषि कार्य के लिए उपयुक्त होते हैं। कुछ पशुओं का उपयोग हम सवारी के रूप में करते हैं, जैसे घोड़ा, गधा, ऊंट, हाथी। पशुधन दो प्रकार के होते हैं, जंगली पशु एवं पालतू पशु। जो पशु जंगलों में रहते हैं वो अपने परिवेश में जीवित रहते हैं, और जो पालतू पशु जिसे हम पालते हैं उसकी सभी आवश्यकताएं हमारे द्वारा पूर्ण की जाती है। उनके रहन सहन, खान पान, पालन पोषण में किसी प्रकार की अनियमितता होने पर वे विभिन्न प्रकार के बीमारियों से ग्रसित भी हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार के पक्षी भी हम पालते हैं और हमारे देश के जंगलों में भी पाया जाता है। इन सबकी संतुलित संख्या हमारे पर्यावरण को नियंत्रित करती है। इस प्रकार पालतू पशुओं में कुछ बीमारियां पाई जाती है, जिसका रोकथाम एवं उपचार के बारे में आज हम बात करेंगे। मवेशी या अन्य पशुधन के बीमार हो जाने पर उनका इलाज करने के लिए उन्हें अच्छा इंतजाम और उपचार करना जरूरी है। एक कहावत है, समय से पहले चेते किसान। मीन्स पशु के बीमार होने या बीमारी की आशंका के पहले अगर किसान चेत जाता है, सावधान हो जाता है, तो उनके पशु बीमार नहीं होते हैं। पशुधन के लिए साफ सुथरा और हवादार घर, जहाँ पशु हम रखते हैं उसे बथान कहते हैं, तो हवादार घर, बथान, संतुलित खान पान तथा उचित देखभाल का इंतजाम करने पर उनके रोगग्रस्त होने का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है या टल जाता है। रोगों का प्रकोप कमज़ोर मवेशियों पर ज़्यादा देखा जाता है। उनकी आहार का खुराक ठीक रखने पर उनके भीतर रोगों से बचाव करने की ताकत पैदा होती है, यानी कि उनका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। बथान की सफाई, मीन्स जहाँ पर हम पशु रखते हैं, पालते हैं, बथान की सफाई परजीवी से फैलने वाले रोगों और छूतही बीमारियों, छूतही मीन्स छुआछूत की बीमारी से मवेशियों का रक्षा करती है। हमें पशुधन का देखभाल सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि पशु हम एक झुंड में, एक समूह में रखते हैं। अगर उसमें का कोई एक पशु बीमार पड़ता है तो उसके कारण दूसरे पशु भी आक्रांत होते हैं या बीमार हो सकते हैं। इसलिए जैसे ही कोई पशु बीमार पड़ता है या उसकी जानकारी होती है, उसे उस समूह से अलग कर देना चाहिए। इसलिए पशुपालकों और किसान भाइयों को निम्नांकित बातों पर
ध्यान देना चाहिए। पशुधन या मवेशी को प्रतिदिन ठीक समय पर भरपेट पौष्टिक चारा दाना दिया जाना चाहिए। उनकी खुराक में सूखा चारा के साथ हरा चना, तीसी, सरसों की खल्ली, दाना और थोड़ा सा नमक शामिल करना जरूरी है। बर्तन साफ बर्तन में ताज़ा पानी भरकर मवेशियों को आवश्यकता अनुसार पिलाना चाहिए। ऐसा देखा जाता है कि मवेशियों का पानी गंदे नाले या कहीं से भी हम भरकर पिला देते हैं, जिसके कारण वे विभिन्न प्रकार की बीमारियों से आक्रांत हो जाते हैं, ग्रसित हो जाते हैं। मवेशियों का बथान या घर साफ और ऊंची हवादार जगह पर बनानी चाहिए, जिस घर में सूरज की रोशनी और हवा पहुंचने की पूरी गुंजाइश रहे। घर में हर मवेशी के लिए काफ़ी जगह होनी चाहिए। बथान की नियमित सफाई और समय समय पर रोगाणुनाशक दवाएं जैसे फिनाइल या दूसरी दवा के घोल से उसकी धुलाई करनी चाहिए, या चूना पानी में घोलकर चूने का छिड़काव भी कभी कभी करना चाहिए, या नीम के पत्ते को पानी में उबालकर। मवेशियों या दूसरे पशुधन के खिलाने की नाद ऊंची जगह पर बनाई जाए। नाद के नीचे कीचड़ नहीं बनने देना चाहिए। घर बथान से गोबर और पशु मूत्र जितना जल्दी हो सके खाद के गड्ढे में हटा देने का इंतजाम होना चाहिए। बथान को प्रतिदिन साफ कर कूड़ा करकट को खाद के गड्ढे में डाल देना चाहिए, जिससे स्वच्छता बनी रहे। मवेशियों को प्रतिदिन टहलने या घूमने फिरने का मौका दिया जाना चाहिए, इसलिए मवेशियों को प्रतिदिन कुछ समय के लिए खुले में छोड़ना चाहिए या चारागाह में जाने देना चाहिए। मवेशियों के शरीर पर साफ सफाई का पूरा ध्यान देना चाहिए, जिससे कोई परजीवी उनके ऊपर वृद्धि न कर सके। मवेशियों के साथ लाड़ प्यार भरा व्यवहार किया जाना चाहिए, जैसे हम एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ करते हैं, लेकिन सींग वाले पशुओं के साथ सावधानीपूर्वक। मवेशियों में फैलने वाले अधिकतर संक्रामक रोग, छुतही बीमारियां या एंडेमिक यानी स्थानिक बीमारी एक बार जिस जगह पर जिस समय पर फैलती है उसी स्थान पर और उसी समय बार बार फैला करती है एक निश्चित समय में। इसलिए समय से पहले ही मवेशियों को टीका लगवाने का इंतजाम करना जरूरी है। टीका पशुपालन विभाग की ओर से उपलब्ध रहने पर नाम मात्र का शुल्क लगाया जाता है या मुफ्त में किया जाता है। खुरहा मुँह पका का टीका प्रत्येक वर्ष पशु स्वास्थ्य रक्षा पखवाड़ा के अंतर्गत मुफ्त में लगाया जाता है। यह विभिन्न प्रदेशों में समय में अंतर हो सकता है। विशेष स्थिति में विशेष जानकारी अपने निकटतम पंचायत कार्यालय या प्रखंड या ब्लॉक स्तर पर जो पशु चिकित्सक उपलब्ध हैं उनसे जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मवेशियों के कई तरह के रोग होते हैं। मवेशियों में कई तरह के रोग होते हैं। मोटे तौर पर इन्हें निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। मवेशियों में जो बीमारी फैलती है उसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। संक्रामक रोग या छुतही बीमारी जिसे छुआछूत कहते हैं, सामान्य रोग या आम बीमारी जनरल बीमारी, और परजीवी बीमारी परजीवी जन्य पैरासिटिक डिजीजेज
जो परजीवियों के कारण होती है। कम्युनिकेबल डिजीजेज संक्रामक रोग और या छूतही बीमारी। संक्रामक रोग संसर्ग या छुआछूत से एक मवेशी से अनेक मवेशियों में फैल जाते हैं। किसानों को इस बात का अनुभव है कि ये छूतही बीमारियां सामान्य रूप से महामारी का रूप ले लेती है। संक्रामक रोग प्रायः विषाणुओं, वायरस और बैक्टीरिया द्वारा फैलाए जाते हैं, लेकिन अलग अलग रोग में इनके प्रसार के रास्ते अलग अलग होते हैं। खुरहा रोग के विषाणु बीमार पशु की लार से गिरते, लार मीन्स सलाइवा से गिरते रहते हैं तथा गौत यानी फूड, उनको जो हम खाना चारा देते हैं उसे गौत कहते हैं, गौत पानी में घुसकर उसे दूषित बना देते हैं। इस गौत पानी के जरिए अनेक पशु इसके शिकार हो जाते हैं। अन्य संक्रामक रोग के जीवाणु भी गौत पानी, मृत के बछड़े या छींक से गिरने वाले पानी के द्वारा एक पशु से अनेक पशुओं को रोगग्रस्त बनाते हैं। इसलिए यदि गांव या पड़ोस के गांव में कोई संक्रामक रोग फैल जाए तो मवेशियों के बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं या कारगर होते हैं। संक्रमण रोग से मरे हुए पशु को जहाँ तहाँ या इधर उधर फेंकना खतरे से खाली नहीं है। खाल या चमड़ा उतरना भी खतरनाक होता है। मृत पशु को जला देना चाहिए या 5 से 6 फुट गड्ढा खोदकर चूना के साथ गाड़ देना चाहिए, उसके अंदर डाल देना चाहिए। जिस स्थान पर बीमार पशु रखा गया हो या मरा हो उस स्थान को फिनाइल की घोल से अच्छी तरह धो देना चाहिए या साफ सुथरा कर वहाँ चूना छिड़क देना चाहिए ताकि रोग के विषाणु या जीवाणु मर जाए। खाल की खरीद बिक्री करने वाले जो चमार जाति के होते हैं, जो चमड़े का व्यवसाय करते हैं, लोग भी इस रोग को एक गांव से दूसरे गांव तक ले जाते हैं। ऐसे समय में इसकी खरीद बिक्री बंद रखनी चाहिए। पशुओं में छुआछूत के एक बीमारी कम्युनिकेबल डिजीज गला घोंटू, डिजीज ऑफ थ्रोट, गला घोंटू बीमारी पाई जाती है। यह बीमारी गाय भैंस को ज़्यादा परेशानी करती है। भेड़ तथा सूअरों को भी यह बीमारी लग जाती है। इसका प्रकोप ज़्यादातर बरसात में होता है। लक्षण: शरीर का तापमान बढ़ जाता है और पशु सुस्त हो जाता है। रोगी पशु का गला यानी गर्दन सूज जाता है जिससे खाना निगलने में कठिनाई होती है। इसलिए पशु खाना पीना छोड़ देता है। सूजन गर्म रहती है तथा उसमें दर्द होता है। पशु को सांस लेने में तकलीफ होती है। किसी किसी पशु को कब्जियत और उसके बाद पतला दस्त भी होने लगता है। बीमार पशु 6 से 24 घंटे के भीतर मर जाता है। पशु के मुंह से लार गिरती है। यह बीमारी इतनी भयावह होती है कि अगर ध्यान न दिया जाए तो शाम तक वो पशु सही था और सुबह मृत पाया जाता है। इस बीमारी की चिकित्सा संक्रामक रोग से बचाव और उनकी रोकथाम के सभी तरीके अपनाना आवश्यक है। रोगी पशु की तुरंत इलाज की जाए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। बरसात के पहले ही निरोधक का टीका लगवाकर मवेशी को सुरक्षित कर लेना लाभदायक है। इसके मुफ्त टीकाकरण की व्यवस्था समय समय पर विभाग द्वारा की जाती है।
एक दूसरी बीमारी है जहरबाद या ब्लैक वाटर। यह रोग भी ज़्यादातर बरसात में फैलता है। इसकी विशेषता यह है कि यह खासकर 6 महीने से 18 महीने के स्वस्थ बछड़ों को ही अपना शिकार बनाता है। इसको सुजवा के नाम से भी पुकारा जाता है। इस बीमारी में आक्रांत पशु का पिछला पुट्ठा सूज जाता है, स्वेलिंग होता है, पशु लंगड़ाने लगता है। किसी किसी पशु का अगला पैर भी सूज जाता है। धीरे धीरे पूरे शरीर के दूसरे भाग में भी फैल सकती है। सूजन में काफ़ी पीड़ा होती है तथा उसे दबाने पर कुरकुराहट की आवाज़ होती है। शरीर का तापमान 104 डिग्री से 106 डिग्री रहता है। बाद में सूजन सर जाती है तथा उस स्थान पर सरा हुआ घाव हो जाता है, जिससे मवाद भी निकलती है। संक्रामक रोग से बचाव और रोकथाम के तरीके जो इस वीडियो में बताए गए हैं, इसके अलावे पशु चिकित्सक के परामर्श से रोगग्रस्त पशुओं की इलाज की जाए। बरसात के पहले सभी स्वस्थ पशुओं को इस रोग का रोग निरोधक टीका लगवा देना चाहिए। इस बीमारी में एलोपैथी दवा के अलावे होम्योपैथिक दवा अर्निका, रस्टक्स, मर्कसोल, सिलिसिया, सोरिनम का प्रयोग किया जा सकता है। होम्योपैथी दवाओं का प्रयोग करने से पहले होम्योपैथिक विशेषज्ञ से सलाह लेने के बाद ही दवा का प्रयोग किया जाना चाहिए। बिना सलाह के किए गए दुष्परिणाम के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार हैं। एक और दूसरी बीमारी होती है स्प्लिनोमेगाली, पीलिया बढ़ना या पिल बढ़वा या एंथ्रेक्स। यह भी एक भयानक संक्रामक रोग है। इस रोग में आक्रांत पशु की शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। इस रोग के शिकार कमज़ोर मवेशियों के अलावे भेड़, बकरी तथा घोड़े भी होते हैं। इस बीमारी में तेज बुखार 106 से 107 डिग्री तक होता है। मृत्यु के बाद नाक, पेशाब और पैखाने के रास्ते खून बहने लगता है। आक्रांत पशु शरीर के विभिन्न अंगों पर सूजन आ जाती है, पीलिया काफ़ी बढ़ जाती है तथा पेट फूल जाता है। संक्रामक रोगों की रोकथाम, उनसे बचाव के तरीके अपनाएं तथा पशु चिकित्सक की सेवा प्राप्त करें। यह रोग भी स्थानिक होता है, इसलिए समय रहते पशुओं को टीका लगवा देने पर पशु के बीमार होने का खतरा नहीं रहता है। होम्योपैथिक दवा चाइना, सिएनोथस, चेलिडोनियम एंड एंथ्रैक्सिनम का प्रयोग लक्षण के अनुसार हम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो का दूसरा भाग पार्ट 2 देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर ये उपलब्ध है और अगला पार्ट 2 आपको तुरंत ही देखने को मिलेगा। थैंक यू।